नमस्कार किसान भाइयों, जय गौ माता। आपका स्वागत है हमारे ग्रीन ऑर्गो फार्म यूट्यूब चैनल में। किसान भाई, एक छोटी सी वीडियो हमने आपको पहले चने की डाली थी। तो पिछले साल भी पिछले कई सालों से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम किस तरीके से चने को यहाँ पर पैदा करें। चूँकि पहले हमारे इलाके में बहुत चना होता था, मटर होती थी बहुत, और वो सब बिना पानी के होता था। तो पिछले साल भी हमने प्रयास किया था, थोड़ा था। अब की बार हमने कुछ ज़्यादा एरिया में अपना चना लगाया है। तो ये चना देसी चना है, ये कोई हाइब्रिड चना नहीं है, काबली नहीं, ये देसी चना है। और ये सिर्फ हमने बोया था। बोने के वक्त हमने इसमें अपना जो फंगीसाइड है, अपना गोबर है और आपका चूना है और गौमूत्र है, उससे हमने बीज को ट्रीट किया था, इसका बीज शोधन किया था। और भूमि शोधन के लिए हमने इसमें ट्राइकोडर्मा इसमें हमने डाला था। ये चना, बल्कि जिस दिन ये चना हमने बोया था उस दिन बारिश हो गई थी, इसका बोरा भी थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं हो पाया था। तो किसान भाइयों, हमने इसमें सबसे पहला इसमें षडरस का छिड़काव हमने किया था। उसके बाद हमने इसमें गोकृपामृत का एक छिड़काव किया और एक छिड़काव हमने इसमें नीम मुनगा रसायन का और आपका भस्म रसायन का इसमें एक छिड़काव किया। किसान भाइयों, मैं आपका बताना चाहता हूँ, आप ध्यान से इसको दिखावें ज़रा। इस पे इतना ज़बरदस्त फल है, ये देखिए आप कितना फल है, जबकि अब की बार बारिश नहीं हुई है, ये आप लोगों को जानकारी है। और बारिश ना होने के बाद भी इस पे इतना ज़बरदस्त फल है, आप यहाँ दिखावेंगे, ये देखो आप, इसमें सब फल है। एक निराई हम लोगों ने इसकी कराई थी, ये नज़र आ रहा है फल, ये एक निराई हम लोगों ने इसकी कराई थी। उसके बाद हमने इसकी कोई निराई नहीं की है। अब तक इसके ऊपर कोई रोग नहीं है। नहीं, अक्सर हमें देखने में यहाँ पर आया है कि चने में उकटा रोग आ जाता है, जिसको खड़सूट की बीमारी कहते हैं। तो जब हमने इसका बीज का ट्रीटमेंट किया और ज़मीन का ट्रीटमेंट हमने किया, इससे आपने चूने से, गौमूत्र से और आपका गोबर से, तो हमने इसका बीज का ट्रीटमेंट किया था। और ट्राइकोडर्मा हमने इसमें डाला था, इसमें का बुआई के वक्त में। ये देसी बीज है आपका, और मैं नहीं समझता कि इसमें किसी किस्म की कोई कमी है। जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी, यहाँ दिखाओ थोड़ा, देखो कितना अच्छा इसके ऊपर फल है। और ये चूँकि यहाँ पर हमारे क्षेत्र में 15 अप्रैल के आसपास, 12, 14, 15 अप्रैल के आसपास यहाँ पर सुंडी का प्रकोप होता है, तो जो बरसीम में आती है सुंडी। और मुझे उम्मीद है कि ये 15 दिन में, यानी कि आपका ये मार्च में ये हमारी चने की फसल जो है, ये आप देख रहे हैं, ये तैयार हो जाएगी और हम इसको निकाल लेंगे। ये आपका 0 बजट में तैयार की हुई फसल है। तो किसान भाइयों, इस तरीके से हम मैंने मटर की फसल भी ली है, जिसमें किसी पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी, जबकि इस साल बारिश नहीं हुई है। बारिश होती तो ये और भी अच्छा उत्पादन हम लोग ले सकते थे। तो इसलिए हमने, चूँकि ये दलहनी फसलें हैं, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम भी करती हैं और ये 0 बजट में हम लोग तैयार कर लेते हैं। तो किसान भाइयों, आप भी थोड़ा प्रयास करें। मैं भी कई किसानों को देखा था, उन किसानों को देखकर मैंने ये काम शुरू किया और इसका इतना अच्छा प्रोत्साहन मुझे मिला कि मैं इससे बहुत खुश हूँ। और इस तरह दलहनी फसलों को मैं कोशिश करूँगा कि हम लोग तैयार करें, क्योंकि हमें अपनी ऑर्गेनिक खेती के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दलहनी खेती की ज़रूरत पड़ती है, हमारी गुड़ की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि जब हम जीवामृत बनाते हैं, इसमें दाल का आटा चाहता है, गुड़ चाहता है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हमारी अपनी ऑर्गेनिक हो जाएंगी। तो इससे हम गोकृपामृत बना सकते हैं और हमारा जीवामृत बना सकते हैं। तो किसान भाइयों, हमने ये प्रयास किया है, ये सफल प्रयास है। आप लोग भी इस तरह प्रयास करें। ये देसी बीज है और इस बारे में अगर कोई जानकारी आप लोगों को चाहिए तो हम देने के लिए तत्पर हैं। हमारा ये चैनल है ग्रीन ऑर्गो फार्म। अगर कोई नाचने कूदने का चैनल होता तो लोग बहुत सब्सक्राइब करते, क्योंकि मैं गौपालक हूँ, गौ सेवक हूँ और ऑर्गेनिक खेती का काम करता हूँ, इसलिए सब्सक्राइबर बहुत कम हैं। आप लोगों से प्रार्थना है कि हमारा कम से कम मोटिवेशन तो हो, हमारा उत्साहवर्धन तो हो, ताकि हम आपके उत्साह के लिए, आपकी जानकारी के लिए, आपके ज्ञानवर्धन के लिए, आपकी सेवा के लिए हम नई वीडियो, यहाँ दिखाइए ज़रा, नई वीडियो हम लोग डालें इस तरह की। क्योंकि हम अक्सर, हमारा रिसर्च का काम है और हम लोग जो हैं, पूरा दिख रहा है इसमें, हम लोग ऐसे रिसर्च के बारे में
आप लोगों से जानकारी साझा करते रहते हैं। तो किसान भाइयों, मेरा आपसे निवेदन है कि आप भी प्रयास करिए, क्योंकि हमारा जो मेन मकसद है, हमारा जो असली निशाना है वो ये है कि किसी तरह हम रसायनों से मुक्त होकर के अपनी खेती को आगे बढ़ाएं। क्योंकि हमारे पास ये रसायनों का जो अंबार लगा, ये कुछ टाइम से लगा। पहले हमारी पूरी खेती ऑर्गेनिक होती थी। इसमें अब थोड़ा सा एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये दिखाना ज़रा, ये चल रही है तितली, ये तितली है। अब ये अमावस्या के आसपास अंडा देगी, क्योंकि जितने हमारे कीट हैं, जो नुकसान देने वाले कीट हैं, ये अमावस्या के आसपास 1-2 दिन पहले या 1-2 दिन बाद या अमावस्या को ये अंडे देगी। तो इसलिए हम लोग अमावस्या के आसपास अपना नीम का स्प्रे, अपना जो गिलोय का हमने बनाया है उसका एक छिड़काव, 10 परनी का कोई छिड़काव, हम 1-2 छिड़काव हम उस टाइम पर कर देंगे। क्योंकि जो अंडा अगर कोई दिया भी इसने, तितली ने, क्योंकि इसका एक जीवन चक्र होता है, इडली से प्यूपार, प्यूपे से तितली। तो अब ये तितली जो है, तो ये जितने भी अमावस्या के वक्त आता है तो उसमें अंडे देती है और फिर बच्चे निकलते हैं तो नुकसान करते हैं। तो एक आधा स्प्रे हम उसमें मार देंगे। तो इस तरह से हमारी जो फसल है वो पूर्ण तरीके से स्वस्थ होगी, बढ़िया होगी। आप लोग देखें और हमें सब्सक्राइब करें, हमारा प्रोत्साहन करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय किसान, जय गौ माता।